हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बेटा फ्लूइड। देखिए, हम इस टॉपिक में इससे पहले हमारे जो लेक्चर आए हैं वो फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड एट रेस्ट था। फ्लूइड को रेस्ट में कब बोलेंगे बेटा हम कि फ्लूइड रेस्ट में है? बेसिकली जब फ्लूइड है आपका विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, जो कंटेनर है उसके रेस्पेक्ट में फ्लूइड क्या होना चाहिए? आपका रेस्ट में होना चाहिए। ओके, एक पाइप मान लीजिए और अगर इसको हम क्लोज कर देते दोनों तरफ से, फ्लूइड है इसमें, तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं और जो कर चुके हैं वो लागू होंगे इसके ऊपर। इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब हम ये जो कल परसों कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर है ना, वो डेरिवेशंस जो फॉर्मूलाज हैं वो लागू नहीं होंगे आपके। तो आज हम करते हैं बेटा इसमें कि फ्लूइड है आपका, वो तो रेस्ट में विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, बट द होल कंटेनर इज एक्सेलरेटेड। कंटेनर क्या कर रहा है आपका, कैसे कर रहा है वो देखिए। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए कंटेनर है आपका, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से जो कंटेनर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। और अब हमें प्रेशर वेरिएशन बताना है कि यहां पर प्रेशर बताइए क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर वेरिएशन क्या होगा बेसिकली। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा देखिए, जब आपका कंटेनर मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए आपका? अगर ऑब्जर्वर यहां पर है आउटसाइड, तो उसके लिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि ये whole thing is, the whole liquid is moving upward with a acceleration a। और अगर हम ऑब्जर्वर को यहां पर रख देते हैं, मान लेते इस फ्रेम में ले आते हैं ऑब्जर्वर को भी, इसी फ्रेम में है, तो अब देखिए फिर से ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में फ्लूइड क्या है? रेस्ट में है। क्यों? ऑब्जर्वर कहां है? सपोज कर लीजिए कंटेनर के ऊपर बैठा हुआ है, तो होल लिक्विड इज एट रेस्ट। ओके, तो बेटा बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट सेकंड चैप्टर में किया होगा, है ना, न्यूटन्स लॉ में किया होगा आपने, शूडो फोर्स। हम भी करेंगे बेटा उसको, तो और अच्छे से डिस्कस करते हैं। शूडो फोर्स क्या होता है? जो एक्सेलरेटेड बॉडी है उसके अपोजिट डायरेक्शन लगा देते हैं। बेटा देख लीजिए यहाँ पर एक बार, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर कंसिडर कर लीजिए आप, या तो है ना एक सिलेंडर कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर। अगेन क्या सिलेंडर बना रहे हो बार बार बेटा, इस तरह से करते हैं इनको। ए क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, पी नोट क्या मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर। तो फोर्स क्या हुआ इस यहाँ पर? फोर्स होगा वो होगा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी नोट ए। रिमेंबर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। देन फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, दैट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस हमारे इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पर मान लेते हैं प्रेशर पी है, यहां पर पी नोट प्रेशर माना था हमने, यहां पर पी प्रेशर है, तो फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन देखिए, वो होगा पी ए। ओके, फिर क्या होगा बेटा? mg क्या होगा आपका? एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। और एक शूडो फोर्स वो किस डायरेक्शन में होगा? वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो होगा आपका ma। देखिए शूडो फोर्स जब भी लगाते हैं हम, अप्लाई कैसे करते हैं बेटा? जिस फ्रेम पर बैठे हैं हम, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ma फोर्स लगा देते हैं बेटा। ओके, अब देखिए सारे फोर्स लगा लिया आपने। अब ऑब्जर्वर क्या देख रहा है यहाँ पर? ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि होल थिंग इज एट रेस्ट, सभी चीजें रेस्ट में है यहाँ पर। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं इसका, तो देखिए प्रेशर फोर्स लग रहा है पी नॉट ए इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कौन सा लग रहा है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? mg। और क्या लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? ma। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स है। अपवर्ड डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, वो है pa, है ना, ये तीनों फोर्स क्या आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और होल थिंग इज रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स क्या होगा आपका? जीरो। नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या? pa मस्ट बी इक्वल टू पी नोट ए प्लस mg प्लस ma। और बेटा देखिए पी ए
इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम, यहां से कॉमन ले लेते हैं, जी प्लस ए। और जी प्लस ए क्या होता है? ग्रेविटी इफेक्टिव। जी प्लस ए क्या है? ग्रेविटी इफेक्टिव। चलो इसको डिस्कस कर लेंगे हम आगे। ओके बेटा, यहां पर आइए, हमारा एम आ रहा है यहां पर पी ए, हम इसको वापस उसी फॉर्म में लेके आते हैं, पी नॉट ए प्लस मास को क्या लिख सकते हो? मास इक्वल टू क्या होता है? रो, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सो इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और बेटा मास को बोल सकते हैं रो इनटू वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इनटू हाइट, ये तो होगा आपका। वापस देखिए इसमें, रो इनटू ए इनटू एच, एच क्या है? जो डेप्थ है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ओके, पॉइंट ए बोल देते हैं इसको, पॉइंट बी, चलो ए सर ने एरिया डिनोट किया है, पॉइंट सी बोल देते हैं और डी बोल देते हैं इसको। दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एच है, और जी प्लस ए। ओके, अब देखिए ए यहां से कॉमन आ सकता है आपका, पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए। और देखिए क्या बनता है आपका, ये ए से ए कट जाएगा, पी इक्वल टू बन गया आपका पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए। और बेटा देखिए पी को इधर लिया है पी नॉट को, तो पी माइनस पी नॉट इक्वल टू रो एच जी प्लस ए। और जी प्लस ए इज इफेक्टिव ग्रेविटी, आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो, और जी इफेक्टिव लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला था जब स्टेट में पढ़ा था हमें कि लिक्विड रेस्ट में होता है, बिल्कुल जब कंटेनर भी मूव नहीं कर रहा था, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा था आपका? P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच आ रहा था आपका। और यहाँ पर क्या आ रहा है? जब एक्सेलरेटेड है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज रो एच जी प्लस ए। नेक्स्ट केस इज व्हेन दिस होल थिंग, the container is moving in downward direction with the acceleration a, ये कंटेनर है आपको मान लीजिए, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है इसका? a। अगेन सेम थिंग, हम क्या करेंगे बेटा, इस कंटेनर पर एक ऑब्जर्वर मान लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये ऑब्जर्वर। With respect to this observer, the container and the fluid is at rest. Okay. अब देखिए बेटा फिर से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या देखना था? प्रेशर वेरिएशन देखना है। तो क्या बनाएंगे हम? यहाँ से अपना इमेजिनरी सिलेंडर बना लेते हैं। इमेजिनरी सिलेंडर बनाया आपने, और क्या करेंगे बेटा यहाँ से देखिए, फिर से प्रेशर देखिए, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द फोर्स इज P नॉट A, and upward direction from here force is PA, a gravitational force is mg in downward direction, and the shadow force will be in the opposite direction in which the frame is moving with that acceleration। और फोर्स क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा आपका, वो क्या होगा बेटा आपका? होगा ma। फिर से देखिए ऑब्जर्वर है, उसको सभी चीजें, ऑल द थिंग्स आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सभी चीजें रेस्ट में है। इट मींस फॉर दैट ऑब्जर्वर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तो डाउनवर्ड फोर्स देखिए कौन कौन से आपके, पहले तो दैट्स mg फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पी नॉट ए फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए एक फोर्स है आपका ma, और दूसरा फोर्स कौन सा बेटा? सेकेंड फोर्स इज pa in the upward direction। okay, so all the forces must be equal to zero, means net upward force and net downward force are equal। pa plus ma must be equal to p naught a plus mg। ma को इस डायरेक्शन इधर लेके आते हैं बेटा इक्वेशन में, pa इक्वल टू p नॉट a प्लस mg माइनस ma। m कॉमन लेते हैं बेटा यहाँ से, p नॉट a
plus m commonly g minus a. Again I can write m equal to what? M equal to rho density into area into height g minus a. अगेन a से a का कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और बचेगा क्या? p इक्वल टू p नॉट प्लस रो एच g माइनस a और p नॉट किधर ले आए? p माइनस p नॉट इक्वल टू रो एच g माइनस a. That is the pressure variation when whole thing is moving in downward direction with the acceleration a. Okay, तो बेटा इसके लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम साइड वाइज मूवमेंट करवाएंगे इस कंटेनर की with the acceleration a. Okay, that's all for the today. Thank you.